ट्विन फ्लेम यूनियन को चुनना मतलब अपने वो रिश्ता चुनना जो इटर्नल है, जो हमेशा हमेशा के लिए, आप समझ रहे हो इटर्निटी क्या है? एक या दो लाइफ टाइम की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स फॉर एवर एंड एवर की बात है। तो आप समझिए कि अगर आपकी कुछ सालों की मेहनत या महीनों की मेहनत अगर आपको उस अलाइनमेंट में लेके जाती है, उस एनर्जी में लेके जाती है जो फॉर एवर के लिए है, हमेशा के लिए हम गॉड के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे, हमेशा के लिए हमें प्यार और जो जीवन है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा, कितना सुनहरा हो जाएगा। तो थोड़े साल की मेहनत करनी इज़ टोटली वर्थ इट। ओके, आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो क्योंकि इटर्नल रिलेशनशिप है, हमें अपनी माइंड शिफ्ट करनी पड़ेगी जो टोटल इटर्निटी माइंड सेट्स में आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कई रिश्ते बनाते हैं जो टेम्पररी हो, और ये अकेले इंसानों के साथ नहीं, हम अपने साथ भी अपने आप को टेम्पररी रिलेशनशिप में ट्रीट करते हैं कि अरे ये तो कुछ ही दिन की बात है, 4 दिन की ये चांदनी है, फिर हमें यहाँ से जाना है, ये सब हमारे माइंड में रहता है, तो हम अपनी लाइफ को ही वैसे ट्रीट करने लग जाते हैं, हर चीज़ टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। सो छोटी छोटी डिसीजंस में भी हम टेम्पररी ही सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई गाड़ी खरीदनी है या अगर घर के लिए भी कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें लगता है कि भाई चलो कोई सस्ती ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम नहीं लेते हैं। बट अंडरस्टैंड, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लें और कोई स्टर्डी रिलेशनशिप और स्टर्डी डिसीजंस लेते हैं, वो हमेशा हमें गिव बैक करते हैं, हमेशा हमें वापस रिटर्न में हमें सर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सस्ती गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी ली, तो वो तो पहले ही टेम्पररी अपनी बता रही है कि मैं टेम्पररी में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकूँगी। पर अगर आपने डिसीजन लिया कि मैं लॉन्ग टर्म आई एम रेडी टू कमिट एंड गिव माई सेल्फ दैट कम्फर्ट, और आप बेस्ट गाड़ी लेते हो और लंबी लंबी चलने वाली, तो वही गाड़ी आपको कंफर्ट देती है, सिक्योरिटी देती है, आपकी गाड़ी वो रुकेगी नहीं, दोबारा दोबारा पंचर नहीं होगी, थिंग्स लाइक दैट। सो क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चलेगी, यू आर वेल सपोर्टेड एंड लव्ड। सो सेम विद एवरी रिलेशनशिप, आप थोड़ा गहराई से देखिए, क्या हम दोस्त इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारी सरफेस क्वालिटीज़ को देख करके, या हम क्या उनको दे रहे हैं, क्या उनसे ले रहे हैं, हम वो डिसीजन को देख के हम फ्रेंड्स बनाते हैं, या वो फ्रेंड्स हम हमारे साथ फ्रेंडशिप इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी सरफेस क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, क्या वो डेप्थ में आपको जानते हैं, क्या आपके ट्रूथ को वो देखते हैं और एडमायर करते हैं, क्या वो आपकी ग्रैंडनेस को, बिगनेस को, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसको आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपके एंड यू कैन स्टार्ट नॉट जस्ट विद फ्रेंडशिप, आप अपनी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को देखिए कि क्या वो आपको टोटली यहाँ हर चीज़ में डीपली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप पैदा होते ही ये आपकी चॉइस रही है टेम्पररीनेस की। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू एंड सडनली यू हैव डिस्कवर्ड दिस, नथिंग टू गेट स्केयर्ड अबाउट दिस। द इशू इज़ कि ये हमारे शायद रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से भी आता है कि धरती पे नहीं रहना है, हमें धरती से बस गुजर रहे हैं, 4 दिन है, हमें निकल जाना है। बट अंडरस्टैंड दैट द लॉज ऑफ रिलीजन आर चेंजिंग, लाइक बिकॉज हमारे पास ये पाथ ऑफ ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन है, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये सतयुग का टाइम आ रहा है। सतयुग मतलब इटर्निटी ऑन अर्थ एज ह्यूमंस लिविंग इन हेवन। सो मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों कि अगर आप ट्विन फ्लेम यूनियन, आप चाहे अर्थ पे रहो, चाहे आपके जीवन के बाद आप कहीं और भी रहो, या वेर एवर यू वॉन्ट टू स्टे,
योर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन हैपन्स एंड कम्स ओनली इन एटर्निटी। अगर आप इटर्निटी का थॉट प्रोसेस के साथ आज से नहीं चलोगे तो आपका यूनियन विल नॉट बी वेरी स्टेबल। आप हमेशा ये सोचते रहोगे, अरे कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएगा या बाहर से चेंज हो जाएगा तो मेरा यूनियन अफेक्ट हो जाएगा। तो आपने अपने यूनियन को स्टेबलाइज नहीं किया। स्टेबलाइज करने के लिए, अपने यूनियन को समझने के लिए आप इटर्नल थॉट प्रोसेस से चलें कि हर चीज़ इज़ नॉट नेसेसरी टेम्पररी। सो जब आप इटर्नल थॉट से आप चलते हैं तो आप अपने आप को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, आप अपने आप को क्वालिटी डिसीजंस दे सकते हैं, आप अपने आप को ट्रूथ दे सकते हैं। जो भी आप फ्रेंडशिप बनाएं आप उनको सच बोल सकते हो ताकि वो आप उनको टेस्ट कर सको कि क्या वो सच में टिकते हैं, क्योंकि आप सच में ही टिक सकते हो। कोई भी झूठ है वो टेम्पररी होता है। आप 4 दिन के लिए अपने आप को समझा लोगे ये है, पर समझाना और सच बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई आप इटर्नल सच अपने आप को देते हो तो आपकी आत्मा वहाँ स्थिर हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। आपकी आत्मा हैप्पी हो जाती है तो आपका माइंड और बॉडी भी हैप्पी हो जाता है। रिमेंबर दैट योर आत्मा इज़ योर प्राइमरी, वो है लाइक द फर्स्ट यू, ओके, फर्स्ट यू एंड देन योर माइंड एंड योर बॉडी फॉलोज, ठीक है। सो जब हम इटर्निटी माइंडसेट से चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हर रिश्ते को लिटमस टेस्ट के थ्रू देख रहे हैं। दैट ऑल्सो मीन्स सोलमेट्स रिलेशनशिप। सोलमेट्स जो है वो लाइफ टाइम या इस लाइफ टाइम या कपल ऑफ लाइफ टाइम्स के लिए सही रहता है, पर एक टाइम आता है कि उनकी भी जो यूनियन है वो भी करीब आएगी, आपकी भी यूनियन करीब आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप प्यार के करीब जाएंगे, प्यार के करीब जाना मतलब अपने सच के करीब जाना, आपको वो उतना ही प्यार कर सकते हैं। उनके भी प्यार की सीमा है और हर रिश्ते की प्यार की सीमा है, एक्सेप्ट फॉर योर रिलेशनशिप विद गॉड, योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम। इसीलिए गॉड ने आपको ट्विन फ्लेम दिया है कि आप गॉड का जो प्यार है वो तकरीबन आप महसूस कर सकें इन अ ह्यूमन फॉर्म थ्रू योर ट्विन फ्लेम। तो आप अगर इतना समझ जाएंगे कि हम दूसरों से प्यार लेना, उनसे छीन के प्यार लेना बंद कर दें और अंडरस्टैंड करें कि उनके प्यार की सीमा है। ये नहीं कि वो नहीं प्यार करना चाहते, आप उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। वो अपने ही रास्ते पे हैं, वो खुद भी प्यार करना अपने आप को सीख रहे हैं। आप जब अपने आप को प्यार करने लग जाओगे आप समझोगे कि जिस गहराई से मैं अपने आप को प्यार कर सकती हूँ एक्चुअली कोई नहीं कर सकता। और जब आप अपने आप को गहराई से प्यार करोगे तो ट्विन फ्लेम वो प्यार रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये ही एक एक्सपीरियंस है जो इटर्नल एक्सपीरियंस को आपको दिखाता है कि आप एक आत्मा हो, आप इटर्नल हो और आप अपना जीवन इस कॉन्शियसनेस से जी सकते हो। तो आप हर चीज़ आप वैसे तोलना शुरू कर देंगे, क्या ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, क्या ये चीज़ मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रही हूँ या शॉर्ट टर्म के लिए कर रही हूँ। क्या मैंने ये जो सब्जेक्ट्स लिए हैं या कोई मैं वर्क करती हूँ, क्या मैं इसमें मेरी आत्मा इन्वॉल्व हो रही है, मैं इटर्निटी की तरफ जा रही हूँ या मैं टेम्पररी सोचती हूँ। हर चीज़ का आप ये डिसीजन देखिए और एंड चूज़ मोर परमानेंस, चूज़ टू बी ग्राउंडेड ऑन अर्थ एंड चूज़ कि आप इटर्नल बीइंग हो और वो उसका डिसीजन सबसे पहले आता है। योर इटर्निटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग टेम्पररी। सो माइंड योर रिलेशनशिप्स, चेक एंड मेक न्यू चॉइसेस। आपको केवल न्यू चॉइस बनानी है कि मेरे सारे रिश्ते जो हों, जो प्यार के रिश्ते हैं वो इटर्नली सपोर्टिंग हो। आई कॉल इन ऑल माई सोल फैमिली नाउ एंड आई चूज़ टू लिव विद देम इन हार्मनी। जितनी भी आपकी जो सोल के साथ जो सोल्स जुड़ी हुई हैं, जो गॉड ने जैसे आपको क्रिएट किया है, वो आपके जीवन में आएँ और आपकी इटर्नल लाइफ को सपोर्ट करें, ताकि जो आपका पैलेस जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो इटर्नली चले। ये नहीं कि हर बार ही पैलेस बनाए फिर ढह गया, फिर ढह गया, फिर ढह गया। और ढहता इसलिए क्योंकि हम बनाते हैं क्विक सैंड पे ऐसे डिसीजंस बनाते हैं जो अपने दिमाग से बनाते हैं और गॉड से नहीं पूछते या अपनी आत्मा की आवाज़ या इटर्निटी में नहीं सोचते। सो स्टार्ट शिफ्टिंग योर माइंड सेट टू इटर्निटी माइंड सेट
and see the difference in your life and your twin flame union. ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी डीप है, थोड़ा मेटाफोरिकल है, फिलोसफिकल टॉपिक. आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, and ask me any questions so that I can go deeper in this topic. Okay, friends, do connect with me on my website as well as join my group coaching. आप intro session भी ले सकते हो, मैं आपको मिलूँगी for 45 minutes and we will discuss about your union and how you can go further in your healing. Okay, my friends, keep watching, subscribe to the channel, and I will see you in the next video. Bye.